हर हर महादेव। आज हम पहुंच रहे हैं नल्लामल्ला के गहरे जंगलों और खूबसूरत घाट रोड के बीच बसे दिव्य श्री मल्लिकार्जुन धाम में, जिसे श्रीशैलम कहा जाता है। यही है वो पवित्र भूमि जहां भगवान शिव, देवों के देव महादेव, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और माँ भ्रमरांबा देवी महाशक्ति पीठ के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। शिव और शक्ति दोनों का साथ में वास, दोनों का साथ में आशीर्वाद। और इस पावन भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी दर्शन किए। तो चलिए महादेव का नाम लेके इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ आने के लिए हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है और आप यहाँ हैदराबाद से बस के माध्यम से 4 से 6 घंटे के अंदर आसानी से पहुँच सकते हो। मैं तो अपनी व्हीकल से दोपहर में निकला था और मुझे पहुँचने तक रात हो गई। तो फिलहाल एक अच्छी सी रूम देखकर आज की रात गुजारते। सुबह की पहली किरणों के साथ ही हम पहुँच गए थे पाताला गंगा। श्रीशैलम की पवित्र पाताला गंगा पहुँचने के बाद यहाँ नीचे उतरने के लिए रोपवे का टिकट लेना पड़ता है। एक तरफ का टिकट लगभग 150 रुपए होता है। जैसे ही रोपवे आसमान में आगे बढ़ता है, सामने दिखता है कृष्णा नदी का अद्भुत बैकवाटर और नल्लामल्ला की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये मनमोहक दृश्य। सच कहूँ तो ऐसा लगता है प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती यहीं बिखेर दी हो। नीचे पहुंचकर हमने पवित्र पाताला गंगा में माँ कृष्णा नदी का आशीर्वाद लिया और श्रद्धा के साथ पवित्र स्नान किया। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र होती है। उसके बाद फिर से रोपवे में बैठकर हम वापस ऊपर निकल गए। ऊपर से देखो तो कृष्णा मैया का ये दृश्य दिल को छू जाता है। इस दिव्य अनुभूति के बाद हम पहुंच चुके हैं साक्षी गणपति। इस मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान गणेश ही आपके यात्रा के साक्षी बनते हैं। गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े अपने गाड़ी से श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के मुख्य मंदिर की तरफ। और जैसे ही मंदिर नजर आने शुरू हुआ, दूर से ही उसका दृश्य मन मोह लेने वाला। बड़े बड़े नारियल के पेड़ों के बीच खड़ा है एक भव्य मंदिर। सच में किसी दिव्य लोक से कम नहीं लग रहा था। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम निकल गए बाबा मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन के लिए। यहाँ शीघ्र दर्शन और अतिशीघ्र दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। हमने टिकट लिया और भक्ति के साथ लाइन में लग गए और फिर वो पवित्र पल आ गए। हर हर महादेव। दिव्य दर्शन के बाद हम पहुंच चुके हैं माँ ललिता देवी देवस्थान। यहाँ का शांत और भक्तिमय माहौल देख के दिल को सुकून मिल रहा था। और यही बगल में हटकेश्वर स्वामी मंदिर है, तो यहाँ आपको महादेव के दिव्य दर्शन मिलेंगे। महादेव के दिव्य दर्शन के बाद हम पहुंच चुके हैं शिवाजी महाराज के पवित्र स्मारक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज स्मृति केंद्र। जैसे ही अंदर आओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप शिवाजी महाराज के युग में पहुंच गए हो। यहाँ शिवाजी महाराज का राज दरबार बिल्कुल उस स्वरूप में दिखाया गया है जैसे उस समय में हुआ करता था। लकड़ी से बनाई ये अद्भुत कलाकृतियाँ, राज दरबार का हर एक दृश्य और हर एक पात्र इतना जीवंत लगता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास आपके आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। कहते हैं 1677 में दक्षिण दिग्विजय के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज श्रीशैलम आए थे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की वीर गाथाओं को 3D रूप में बहुत ही खूबसूरत सी दृश्य लगाए गए हैं। हर एक दृश्य उनके एहसास, त्याग, धर्म की रक्षा और स्वराज के संरक्षण की कहानी बताता है। मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप सभी शिवाजी महाराज के अद्भुत जीवन सफर की एक झलक देख सके।
मेरे पीछे माँ भवानी की दिव्य मूर्ति और उनके चरणों में ध्यान लगाए छत्रपति शिवाजी महाराज का अद्भुत दृश्य दिल को भक्ति और वीरता से भर देता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक ही मुझे सनातन धर्म से जुड़ी हुई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।